वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में हमारी टर्म 2 का रिवीजन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग का जो वीडियो है वो 4th और 5th क्लास के लिए सिमिलर रहेगा। यहाँ पर 4th क्लास का पेपर है, जो सैम्पल पेपर मैंने आपको दिया है, वैसे ही मेरे पास क्लास 5th का पेपर है। इसमें कुछ चीज़ें सिमिलर मैंने बताई है क्योंकि चैप्टर सिमिलर है। 5th में भी एक पैसेज आएगा और 4th में भी एक पैसेज आएगा। फिर इनके इसमें भी एप्लीकेशन ऐसे आएंगे और में आपको भी वही है। फिर इनका एक चैप्टर है सेंटेंसेस, वही सेंटेंसेस आपके इसमें भी है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये रिवीजन वीडियो 4th और 5th क्लास दोनों के लिए ही है और इसमें बाद की चीज़ों में कुछ वेरिएशंस रहेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, आप अगर 4th में है तो भी, और अगर आप 5th क्लास में है तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक पैसेज रहेगा, उस पैसेज को आपको केयरफुली रीड करना है, बहुत ध्यान से रीड करना है, क्योंकि उसके नीचे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप जब उसे करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर आपको ईजिली उनके आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप उसे अच्छे से रीड करेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को एक क्वेश्चन रहेगा, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन टॉपिक। आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसे मैंने दे दिया हो। और राइट एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, और आपको कोई एक एप्लीकेशन दे दी हो मैंने, या तो अर्जेंट वर्क की या सिक लीव की, तो आपको या तो एप्लीकेशन लिखनी रहेगी या फिर आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना रहेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर आप किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखेंगे। दोनों को नहीं लिखना है, किसी एक चीज़ को आपको लिखना है, या तो एप्लीकेशन या ऐसे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन सेंटेंसेस को देखिए और बताइए कौन से कैटेगरी के सेंटेंस है। तो फर्स्ट पे है स्टूडेंट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करते हैं, हमें कोई चीज़ बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ बुक में इसे क्यू से डिनोट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन है, और कुछ में इसे आई एन से डिनोट करते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर क्या है? आई एन। तो आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव क्या होंगे? जो हमसे क्वेश्चन कर रहे होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे आई एम से बताते हैं, और इम्परेटिव सेंटेंस या तो कोई कमांड दे रहा है, ठीक है, या फिर हम लोगों को किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे प्लीज वर्ड यूज़ होगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होता है? जिसे ई से डिनोट करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में ये इस अकॉर्डिंग का साइन आपको दिखाई देता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा भी हो सकता है कि जो क्वेश्चंस है वो आपकी बुक के ना रहे, एग्जाम्पल्स के भी हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सेंटेंस डिक्लेरेटिव होता है। अगर इंट्रोगेटिव कब होगा? जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। एक्सक्लेमेटरी कब होगा? लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। और अगर कोई कमांड दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस इम्परेटिव है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, हाउ टॉल ही इज़। अब स्टूडेंट पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क है तो ये ई हो जाएगा। आई लाइक बनाना, मुझे बनाना पसंद है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल सेंटेंस है, डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे बनाना पसंद है, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब जैसे क्लास 5th की वर्कशीट में मैंने दिया है, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, हम डिक्लेयर करने कि मैं खुश हूँ, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आर यू रेडी? अब पीछे क्या है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन मार्क है, हम पूछ रहे हैं क्या तुम रेडी हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने अभी 3 चीज़ों के बारे में देखा कि एक पैराग्राफ आएगा जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करना है और फिर उसे सॉल्व करना है। एक हमने देखा कि कैसे हम ऐसे और एप्लीकेशन में से किसी एक चीज़ को लिखेंगे, और उसके बाद हमने देखा कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आपको पैसेज सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऐसे और एप्लीकेशन में किसी एक टॉपिक को कवर करना है, या तो आप ऐसे लिखेंगे या आप एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस रहेंगे, मैंने आपको बताया कैसा। असर्टिव कब होंगे? असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, असर्टिव जिसे हम ए से डिनोट करते हैं वो क्या होते हैं? जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट बता देते हैं, या फिर हमें ये बता देते हैं कि वो सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है, तो वो हमारे असर्टिव है, जिसे हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इसे हम ए से डिनोट करेंगे। इम्परेटिव जब हम किसी को कमांड दे रहे हैं या फिर कमांड नहीं दे रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम इम्परेटिव।
क्वेश्चन कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव जिसे IN से डिनोट करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन आता है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो यहाँ पर हम लोग कभी ऐसा होता है जैसे कि हुर्रे, आउच ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, या फिर ये बोलते हैं हाउ टॉल ही इज़, हम ऐसे सेंटेंस सब बोलते हैं जिसके पीछे एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, उसे हम ई से डिनोट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है प्रोनाउंस। आपका ग्रामर में एक और चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। तो कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जैसे ही, शी, ईट, आई, वी, यू, दे। ओके, तो ये क्या है? प्रोनाउंस है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या है? वी, तो हम अंडरलाइन कर देंगे वी पर। ईट क्या है? प्रोनाउन है, अंडरलाइन कर देंगे हम। तो आपको ऐसे इससे ज़्यादा भी अगर क्वांटिटी में पूछे जाते हैं तो आप इजीली बता पाएंगे कि प्रोनाउंस क्या है, जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे ही, शी, ईट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है? प्रोनाउंस है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपको कहाँ से करने हैं? आपकी जो मेन बुक है उसमें से आपको करने रहेंगे। वैसे ही चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस आपको कहाँ से करने हैं? आपकी मेन बुक से आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के आपको चूज़ द करेक्ट भी याद करने हैं और ट्रू फॉल्स भी याद करने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के, और उसके बाद आप लोग फोकस करेंगे लॉन्ग पर। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को कैसे ये सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आ गया है। अगर ऐसा ही पेपर आता है ज़्यादा क्वांटिटी का तो मुझे पता है कि आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, पर उसके लिए आपको अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से लर्न करें, अच्छे से आप फोकस रहें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका रिवीजन वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और कैसे हम लोगों को मेन पेपर सॉल्व करना है। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग लिखना है, ठीक है, काटा पीटी का यूज़ नहीं करना है, गंदी हैंडराइटिंग नहीं लिखना है, पानी नहीं गिराना है कॉपी पे। आपकी कॉपी जितनी नीट एंड क्लीन रहेगी उतनी ही मेरे लिए ईजी रहेगा चेक करने के लिए, और अगर मैं ईजिली चेक कर पाऊँगी तो आपके मार्क्स डिडक्ट होने की जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है कि आप अच्छे से पेपर दें, पैसेज को सबसे पहले केयरफुली रीड करें, फिर आपको ऐसे लिखना है कि एप्लीकेशन, दोनों में से एक चीज़ को लिखना है तो हमेशा ऐसे एप्लीकेशन न्यू पेज से स्टार्ट करें आप। उसके बाद ऐसे अगर आप नीचे से भी स्टार्ट करें किसी ओल्ड पेज से तो भी चलेगा, पर एप्लीकेशन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करें। बाकी की ग्रामर में आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 पर ध्यान दें। प्रोनाउंस का आपको मैंने बता दिया कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, अभी सिर्फ उतना ही आपको ध्यान रखना है और उन पर अंडरलाइन करना है, नीचे लाइन खींचनी रहेगी। ओके, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6 के MCQs मतलब चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स लर्न करने हैं, क्योंकि वो आपके पेपर में आएंगे ही सही, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहे टर्म 2 के एग्ज़ाम्स को देने में और रिवाइज कराने में। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पेपर देना है, गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे, काटा पीटी नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को ऑनेस्टली आप लर्न करेंगे, उसके बाद पेपर देंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।